आज हम बना रहे हैं माश दाल। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से अमीरों वाली दाल। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या तरीका है भाई, अमीरों वाली दाल क्या होती है। तो जी ये स्पेशल तरीका है, ये स्पेशल रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। इसका स्पेशल तड़का है और स्पेशल तरीके से बनती है। आज तक आपने ऐसी दाल ना खाई होगी ना देखी होगी, और इसका टेस्ट है, आप इसको खाने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप हर रोज़ यही दाल बनाएं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। दाल यहाँ पे लिए मैंने 1 कप। तो दाल को 1 कप मैंने लेके साफ़ कर लिया है। इसको अभी मैं भिगोऊँगी 6 से 7 मिनट। तो दाल को जितना दिल करे आप भिगो सकते हैं, आधा घंटा 15 मिनट। तो दाल को मैंने अच्छे से 7-8 दफ़ा जो है अच्छे साफ़ पानी से धो लिया है। अब इसका पानी जो मैं निकाल कर एक बर्तन ले लूँगी, पतीली उसमें डाल दूँगी। अब 1 कप अगर आपने दाल ली है ना तो इसमें पानी जाएगा। देखें जी, इसमें पानी डालेंगे हम 3 कप। 1 कप दाल होती है तो उसमें जाता है पानी 3 कप, डबल। इनके मतलब 1 कप दाल का पानी 2 कप जो हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे इसको गलाने के लिए। तो इसमें बाकी जो मसाले हैं वो मैं आगे चल के बताऊँगी किस टाइम डालने हैं और कैसे कैसे डालने और क्या क्या डालना है। तो बहुत स्पेशल रेसिपी है, आपने वीडियो स्किप नहीं की करनी। अगर वीडियो स्किप की तो कुछ भी आपसे मिस हो जाएगा, फिर जो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप कहेंगे हमारी जो है अमीरों वाली दाल नहीं बनी। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये बड़े बड़े होटलों में बनाई जाती है। तो मैं एक होटल में गई थी, मैंने वहाँ पे खाई थी। तो मैंने उनसे रेसिपी पूछी है, फिर मैंने कहा चले अपने व्यूवर के साथ जो है रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, बॉयल आ चुका है। दाल को ऊपर झाग आ जाती है। तो इस तरह दालों पे जब भी कोई झाग आए या किसी सब्ज़ी पे तो उसको निकाल लेते हैं। ये सही नहीं होती सेहत के लिए भी, और सालन का जो टेस्ट भी ख़राब कर देती है। तो ये देखें जी, मैं निकाल लिया, उसको फेंक दूँगी। अभी हम इसको ढक के पकाएँगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, ताकि दाल हमारी जो है गल जाए। ये देखें जी, दाल को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो अभी दाल तो कच्ची है, तो अभी मैंने कहा पहले टमाटर डाल लूँ दम आने से पहले, ताकि दम तक टमाटर जो हमारे अच्छे से गल जाएं। तो टमाटरों को मैंने बिल्कुल साबुत ही डाला है, बगैर काटे, सिर्फ धो के डाला है। धो के अच्छे से फिर मैं डाल दिया था। देखें जी, 3-4 मिनट और जो हो चुके हैं, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, दाल भी माशाल्लाह दम पे आने वाली, ज़रा सा पानी रह चुका है। इस टाइम पे हमने 2 टेबल स्पून इसमें डालना है हरी मिर्चें बारीक काट के। देख लीजिए, हरी मिर्च इसमें ज़्यादा जाती हैं। इसी टाइम पे हमने इसमें डालना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने डाला था हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून हमने डाली हैं हरा धनिया। अब अदरक जो है 1 टेबल स्पून बारीक बारीक इस तरह काट के, देखें जी आपको मैंने दिखा दी शेप। तो अदरक भी साब हो जाएगा इसमें, सारी चीज़ें इसमें साब हो जाती हैं। और ये शिमला मिर्च, इसको मैंने इस तरह आधी शिमला मिर्च ली थी, पूरी नहीं है। तो ये आधी शिमला मिर्च को मैंने ऐसे लंबाई में काट के इसको भी साथ में डाल देना। ये खड़ी दाल की जो खड़े मसाले की दाल होती है, इस तरह इसका जो है तरीका बनाने का। और काली मिर्च डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, काली मिर्च डाल दी। अब थोड़े से गरम मसाले, खड़े मसाले इसमें डालेंगे हम। यह जी ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। तो जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। हल्दी बहुत थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी डाली है थोड़ी सी। और इसमें थोड़ी सी ही जाएगी सुरख लाल मिर्च का पाउडर। तो ये लाल मिर्च डालूँगी पिसी हुई, ये भी 1/2 टीस्पून है। तो मसाले जिसमें जो ये कम जाते हैं क्योंकि हरी मिर्चें हमने काफ़ी ज़्यादा डाली हैं। तो अभी नमक डाला है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दम दे दी है। दम तकरीबन 6-7 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से खोल लिया। देखें जी, तो दम हमारा आ चुका है। अभी ज़रा सा पानी है, मतलब हमने उसको इतना दम नहीं देना कि नीचे से लग जाए। दाल हमारी बिल्कुल हाथ लगाएंगे, अगर हाथ दाना उठा के हाथ रखेंगे ना तो ये हाथ लगाने से घुल जाएगी। इस तरह दाल है, मगर हल्का का पानी फिर भी रहने दिया मैंने। ठीक है जी, घी डाला है 1 कप, क्योंकि दाल में हमेशा जो है घी ज़्यादा जाता है। 1 कप डाल के घी या ऑयल कुछ भी हो आपके पास, इसमें 1 मीडियम बड़े साइज़ का जो है प्याज स्लाइस में काट के मैंने डाल दिया है। ब्राउन होने देंगे, तड़का लगा रहे हैं बहुत स्पेशल तरीके से। और थोड़ा सा डालेंगे तेज़पत्ता। तो ये देखिए फटाफट दाल बन जाती है। और 2-3 लेंगे हम इसमें जो है सूखी लाल मिर्च होती है ये वाली, अगर आपके पास गोल है तो गोल, अगर लंबाई में कोई भी है आप इस तरह डालिए। तड़के में इसका टेस्ट अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा डालने के बाद इसे 1-2 सेकंड के लिए हम ऐसे फ्राई करेंगे। तो इसके बाद जो हमने दाल बनाई थी दम दे के, वो सारी इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर देखिए जी इसमें साबुत ही हैं,
अभी मैं दिखाती हूँ मैजिक आपको कि आप कहेंगे भाई ये क्या, टमाटर साबुत थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे घुल जाता है। ये देखें जी, हलवा जैसे होता है ना, ये हलवा बन जाता है ऐसे। ज़रा सा हमने इसको टच किया और ऐसे घुल गया, जैसे पता नहीं क्या हो। और बहुत जल्दी टमाटर घुल जाते हैं, आपको वैसे पता है। तो मैंने पहले भी डाल दिया था दरमियान में ही, फिर दम में भी इसमें गया, काफ़ी देर टाइम रहा है दाल के अंदर। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से घुल गया। और उसके जो है हम जब पकेगी तो पता नहीं चलेगा इसमें टमाटर डाला भी था, इतने अच्छे से घुल जाता है टमाटर माशाल्लाह से। और ये वाइट वाइट सी दाल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। जब मैंने बनाई है तो माशाल्लाह से मेरे पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू है कि आपको मैं बता नहीं सकती। अगर आप बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आपके जो बाहर वाले मोहल्ले वाले भी आज आके पूछेंगे आपने क्या बनाया आज। तो यहाँ पे क्रीम डाल रही हूँ, यहाँ पे 2 टेबलस्पून क्रीम डाली है, फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें जो घर की मलाई जो होती है, मलाई दूध वाली, वो डाल सकते हैं। अगर नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मज़े मज़े की हमारी जो दाल बन चुकी है। इसमें लहसुन भी नहीं डाला हमने और पिसा हुआ गरम मसाला भी नहीं, क्योंकि साबुत गरम मसाला हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड किया था। तो गरम मसाला डालने की पिसे की ज़रूरत भी नहीं है, और लहसुन इस रेसिपी में भी जाता ही नहीं। तो साथ में मैंने अचार भी रखा है। अचार में की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले मौजूद है। ये अचार मैं खुद बनाया है, तो इसकी रेसिपी मैंने पहले डाल रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। बड़ा स्पेशल जो अचार मज़े का बनता है। और दाल देखिए माशाल्लाह, अमीर वाली दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैं आपको बता रही थी कि जैसे बन रही थी दाल, तो माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू थी। बच्चे आके पूछ रहे थे मम्मा आपने क्या बनाया, और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे। मैंने कहा आज स्पेशल अमीर वाली दाल आप भी खाइएगा। तो उन्होंने कहा भी वेट नहीं हो रहा, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि रोटी को भी देर थी। तो मैंने कहा बस बना के ना भी रोटी भी डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह सबको पसंद आई थी, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, खाने में तो और भी मज़े की थी। तो आप बनाइएगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। अगर यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।